नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है। साथियों, यूं तो यूट्यूबर हर एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो के अंदर साफ स्पष्ट जानकारी देता हूं ताकि सामने वाले को वीडियो देखने से मेरी बात समझ आए। तो चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक लेकर आए हैं कि भूमि का नक्शा और सरकारी जमीन और ग्राम प्रधान के पास कितनी पावर होती है। इन टॉपिक तीनों के ऊपर मैं बात करूंगा और विस्तार से बात करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से कॉल लेकर नंबर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि भूनक्शा क्या होता है। साथियों, आपको बता दूं कि भूनक्शे के लिए आपको लेखपाल या फिर रिकॉर्ड रूम के अंदर जाना पड़ता था, क्योंकि भूनक्शा वहीं पर ही होता है। लेकिन अब राजस्व विभाग ने इस नक्शे की वेबसाइट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है और प्रत्येक राज्य के अंदर अगर आपके पास आपका खसरा नंबर याद है तो उस खसरा नंबर को डालकर आप अपनी भूमि का नक्शा चेक कर सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। आप वहां जाकर उसे खोलकर देखिए कि आपकी भूमि का जो नक्शा होगा आपके गांव का, वह आपको वहां पर दिखाई देने लग जाएगा। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से यह बात बहुत अच्छी स्पष्ट हो जाती है कि अब आप लोग घर पर बैठकर ही अपनी भूमि का नक्शा भी चेक कर सकते हैं और अपने गांव के अंदर कितनी भूमि नजूल की है, कितनी भूमि श्रेणी 2-6 की है और ऐसी कितनी स्वार्णिक भूमि है जो आपके गांव के अंदर बची हुई है। अब इससे वह भी झंझट हट जाता है कि सूचना के अधिकार में मांगे कि किस प्रकार की भूमि हमारे गांव में बची हुई है। तो साथियों, इसका आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए और गांव के अंदर आपके कितनी भूमि है, इस प्रकार की भूमि है, इन सब की जानकारी के लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके प्रदेश के वेबसाइट नक्शा की भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सरकारी भूमि। आपको बता दूं कि श्रेणी 1 की भूमि को छोड़कर प्रत्येक भूमि जो श्रेणी 9 तक की भूमि है वह सब भूमि सरकारी होती है। लेकिन इसके अंदर कुछ भूमि ऐसी होती है जैसे नवीन प्रति की भूमि, श्रेणी 4 की भूमि, श्रेणी 3 की भूमि और श्रेणी 5 की भूमि, जिससे लोगों को पट्टे भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी उन गरीब लोगों को जो गांव के अंदर रहते हैं और उनके विकास के लिए ऐसे लोगों को जो गरीब व्यक्ति होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को आबादी के पट्टे या फिर आवास के लिए पट्टे और कृषि भूमि के लिए पट्टे दिए जाते हैं। यानी सरकारी भूमि 2 श्रेणी से लेकर 5 श्रेणी तक की भूमि सरकारी ही भूमि होती है। लेकिन जहां बात आती है कि पट्टे की भूमि के ऊपर मालिकाना हक भी मिल जाता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना भी रखी है और धारा 131 ख के आधार पर जिस व्यक्ति के कब्जे में वह है तो उसे मालिकाना हक भी मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ग्राम प्रधान के पास कितनी पावर होती है और विस्तार से जानते हैं कि आपके ग्राम प्रधान के पास कितनी पावर है और कितनी पावर का वह इस्तेमाल करता है या फिर अपनी पावर का वह इस्तेमाल नहीं करता है। तो यह सब जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। साथियों, एक पढ़ा लिखा सरपंच क्यों जरूरी होता है, मैं आपको बताऊं कि गांव में सरपंच की क्या भूमिका होती है। वह एक मुखिया के रूप में सरपंच के कार्य क्या होते हैं, इसे जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और आपके समझ में आ जाएगा कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं। अगर इन सभी कार्यों को एक सरपंच या यूं कहें कि ग्राम पंचायत सही से करे तो अपना फर्ज सही से निभाए तो देश का भला जरूर होगा। लेकिन अगर बहु सरपंच होगी और घूंघट में रहेगी तो सरपंची ताऊजी करेंगे जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो देश का क्या खाक भला होगा। साथियों, अब अनपढ़ बनेंगे अगर गांव के प्रधान तो हम
18वीं सदी में वापस चले जाएंगे। अगर आपके गांव का कोई भी अनपढ़ व्यक्ति प्रधान बनता है तो बस समझ लीजिए कि आप वापस 18वीं सदी में चले जाएंगे। इसलिए गांव के अंदर पढ़ा लिखा सरपंच का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी और उसके अधिकार और उसके कार्य क्या होते हैं। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि आपके गांव में अगर कोई भी प्रधान है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है और उसके क्या कार्य हैं, यह आप उससे पकड़कर पूछ सकते हैं कि आपने गांव के अंदर क्या किया। अब सुन लीजिए, आपको भी पता होना चाहिए कि गांव के सरपंच की क्या जिम्मेदारी होती है। पहली जिम्मेवारी होती है कि घरेलू उपयोग के लिए पानी का इंतजाम करना, गांव में पशुओं के पानी की व्यवस्था करना और पोखर यानी जोहड़ और उसका रखरखाव करना, इस प्रकार के कार्य और पशुपालन यानी के व्यवसाय का बढ़ावा देना, दूध बिक्री केंद्र और डेयरी की व्यवस्था करना और साथ में दुधारू पशुओं के लिए उनके अच्छे खाद्य और पदार्थों का इंतजाम करना, या पशुओं की बीमारी से बचाव के उपयोग करना और फैलने वाली बीमारी को बचाव करना और उसे रोकना गांव के अंदर, यानी गांव में रोड को पक्का करना और उसका रखरखाव करना, पानी का ड्रेन और व्यवस्था करना, सिंचाई के लिए साधन की व्यवस्था करना और ग्रामीणों की मदद करना। इस प्रकार का कार्य भी ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। और साथ में गांव को स्वच्छ बनाए रखना, ग्रामीण की सेहत और स्वास्थ्य के लिए जरूरी इंतजाम करना, गांव में पब्लिक बिल्डिंग, घास वाली जमीन और जंगल, पंचायती जमीन, गांव में कुएं और गांव में टैंक और पथवेज को बनाना, उसके रिपेयर करना, उनका रखरखाव करना, गांव के पब्लिक पैलेस जैसे कि जो विलेज चौपाल और गली और सामाजिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करवाना, गांव में मेले और दंगल, कबड्डी बाजार और पब्लिक मार्केट में व्यवस्था बनाए रखना और जहां जरूरी हो पार्किंग स्टैंड की सुविधा की व्यवस्था करवाना, दाह संस्कार कब्रिस्तान का रखरखाव करना, यह भी जिम्मेवारी ग्राम प्रधान की होती है। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेना, ग्रामीणों को कृषि संबंधित डेवलपमेंट के बारे में बताना और कृषि को बढ़ावा देने वाले प्रयोगों का इस्तेमाल करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना, गांव में ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा देना व देसी विदेशी फर्क बताकर लोगों को देसी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, गांव में पब्लिक लाइब्रेरी और की स्थापना करना और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना और जरूरी हो तो लेवल के स्कूल की स्थापना के लिए जरूरी कार्रवाई करना और बच्चों के लिए खेल के मैदान का इंतजाम करवाना, व जो खेल होते हैं उसमें संबंधित सामान की व्यवस्था करवाना और साथ में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को कराकर बच्चों के खेल और पढ़ाई की भावना को प्रोत्साहित करना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना और गांव में पब्लिक टॉयलेट और लैट्रिन बनवाना, उनका रखरखाव करना, साथ में घरेलू लैट्रिन बनाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना, इस प्रकार का कार्य। और ग्रामीण से जो ग्रामीण रोड्स हैं वह पब्लिक पैलेस पर पेड़ लगवाना और उनका रखरखाव करना और ग्रामीणों को वृक्षारोपण की भावना को बढ़ाना देना, यानी कि ग्राम के जो टैक्सेस जैसे कि चूल्हे और टैक्सेस जैसे कि वगैरह और कनेक्शन कराना, इस प्रकार के कार्य भी ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी ही होती है गांव के अंदर। गर्ल्स चिल्ड्रन को बचाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की स्कीम को आगे बढ़ाना, ग्रामीण को दुरासन जैसे शराब, बुरी लत और ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले से दूर रखने की सलाह देना और जरूरी हो तो इन सब बातों को बढ़ावा देने वाले लोगों के विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना, यानी कि गांव में फॉरेस्ट स्कीम और इंड्रॉज यानी करना और गांव को आमदनी वाले पेड़ पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना, चौकीदार के साथ मिलकर जन्म, मृत्यु और विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना और एडमिनिस्ट्रेशन को कन्फर्म और अपडेट कराना और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और पासपोर्ट व्यवस्था कराना, यानी जवान बच्चों के लिए हायर एजुकेशन व
ओरिएंटेड और प्रोग्राम की व्यवस्था उनके अपडेट कराना, गांव में भाईचारे का माहौल बनाना और झगड़े को सुलझाना और दोस्ताना माहौल पैदा करना, यह भी कार्य ग्राम प्रधान के ही अधिकार में आता है। और गांव की भलाई के लिए सरकार से ग्रांट, गरीबों की मदद के लिए रास्ते तलाशना और गांव में किसी भी अनहोनी की सूरत में ठीक जो मिल बैठकर उसके दुख को बांटना और समस्याओं का समाधान करना, आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना, गरीबों के लिए प्लाट काटना और ग्राम पंचायत की जमीन के पट्टे देना और सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन में सहयोग करे और गांव की जागरूक करे और उन सबका साथ और सबका विकास गांव और देश के आगे ले जाने की मदद करे। और साथियों, मनोरंजन, सोशल वेलफेयर स्कीम, बढ़त भावना और इंश्योरेंस, कृषि ऋण, मुआवजा, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पब्लिक और गवर्नमेंट स्कीम, स्वच्छता अभियान यानी कि कन्या बीमा योजना। साथियों, जैसा कि मैंने कहा है कि गांव का सरपंच ही गांव का मुखिया होता है और उसे ग्राम के मुखिया के रूप में गांव की भलाई के लिए फैसले लेने होते हैं। और ग्राम पंचायत के लिए जो कार्य मैंने अभी आपको बताया कि यह कार्य ग्राम प्रधान की जिम्मेवारी होती है और उसकी पावर के अंदर होता है। इनमें सरपंच की अहम भूमिका होती है। इन सभी कार्यों को करने के लिए सरपंच को के पास पावर होती है और मैं आपको बताऊं कि उसका दायित्व भी बनता है। वह गांव की भलाई के लिए हर एक सामाजिक कार्य करे और जन जन का भला हो सके, ऐसे सुख और दुख शामिल होना चाहिए। जो आदमी जो गांव के अंदर सुख और दुख है उसमें शामिल भी होना उसका जरूरी है, तभी तो वह एक सच्चा गांव का सेवक कहलाएगा। इस प्रकार की पावर आपके ग्राम प्रधान को आपके गांव के अंदर होती है। आशा करता हूं कि आपको आज बिल्कुल स्पष्ट समझ में आया होगा कि ग्राम प्रधान की क्या पावर होती है और ग्राम प्रधान की क्या जिम्मेवारियां होती हैं। साथियों, अगर इस वीडियो की बाबत आपको मुझसे कुछ और जानकारी लेनी है ग्राम पंचायत से संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।